प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों पहले मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में चिड़िया की बच्ची नामक पाठ समझाया था जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो आज मैं आपको इस पाठ से जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझाऊंगी और उसके साथ आपको प्रश्न भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ शब्दार्थ। बच्चों तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि, संध्या शाम, स्वपन सपना, सुहावना सुंदर, व्यसन बुरी आदतें नशे संबंधित, शाह काले, स्वच्छंदता आज़ादी, थिरकना फुदकना। आपने देखा होगा बच्चों पक्षी जो है फुदकते हैं, उड़ते हैं। भयभीत डरना, प्रफुल्लित प्रसन्न होना, खुश होना, रागनियाँ राग गीत आदि, विराम खाली या सोनापन, तृष्णा प्यास, इच्छा चाह, महामान्य आदरणीय, चित्त हृदय दिल, बाट इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, चौकन्ना, रोशनियाँ, रकाबियाँ कटोरियाँ। अब बच्चों प्रश्न समझते हैं और सभी बच्चे मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर को साथ साथ बोलेंगे, समझेंगे, ताकि आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर लिख सकें सुंदर और सरल भाषा में। सबसे पहला प्रश्न है, सेठ माधव दास जी की कोठी की सुंदरता का वर्णन करो। सबसे पहले बच्चों कि सेठ जो माधव दास था उसकी कोठी कैसे थी उसका हमने वर्णन करना है। बच्चों सेठ माधव दास की कोठी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी बच्चों? संगमरमर के पत्थर से। उसमें एक सुंदर बगीचा था। क्या क्या था बच्चों? बगीचा था। वो कैसा था? सुंदर था। बगीचे में फूलों के पौधे, रंग बिरंगे पानी के फव्वारे उछल कूद कर माधव की कोठी की सुंदरता को बढ़ाते थे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि माधव की कोठी कैसे थी। अगला प्रश्न बच्चों, शाम के समय आसमान कैसा हो जाता था? बच्चों शाम के समय आसमान रंग बिरंगा शोभायमान हो जाता था कि शाम को आकाश जो है सूर्य जैसे छिपता था तो उसके छिपने के उससे उसकी जो किरणें थी वो रंग बिरंगी होती थी, तो आसमान जो है बहुत ज़्यादा शोभित होता था। अगला प्रश्न है बच्चों, माधव दास के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हमें माधव दास के व्यक्तित्व के बारे में बताना है बच्चों कि माधव दास का व्यक्तित्व कैसा था। आइए बच्चों जानते हैं। माधव दास बच्चों बहुत बड़ा सेठ था, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति था। किससे संपन्न था? धन धान्य से। उसके पास बच्चों किसी प्रकार की धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वह बच्चों प्रकृति और कला प्रेमी था। वह प्रकृति और कला प्रेमी, प्रकृति से प्रेम करने वाला और कला से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। प्रकृति की सुंदरता में डूब जाना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी तो बच्चों उसने अपनी कोठी में एक सुंदर सा बगीचा बनवा रखा था और शाम के समय वो आकाश को निहारता था, उसकी सुंदरता को देखता था और अपने बगीचे में बैठ जाता था जो कि पूरी प्रकृति को निहारता रहता था। अगला प्रश्न समझते हैं बच्चों, माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा था? माधव दास चिड़िया को अपने बगीचे में रखना चाहता था। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बगीचे में चिड़िया नहीं चहचहाती थी, उसके बगीचे में पक्षी नहीं आते थे। तो बच्चों माधव दास ने चिड़िया से कहा था कि यह बगीचा पक्षियों के बगैर सूना है, खाली है, क्योंकि इसमें कोई पक्षी नहीं चहचहाता। बगीचे में बच्चों तितलियों का आना, भंवरों का मंडराना और पक्षियों का चहचहाना बगीचे की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन
सेठ माधवदास के बगीचे में किसी प्रकार का कोई पक्षी नहीं आता था। उसका बगीचा पक्षियों के बगैर सूना था। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, यह बगीचा तुम्हारा है। क्या कहा सेठ माधवदास ने कि ये बगीचा आपका है और इस बगीचे में तुम प्रतिदिन आया करो। प्रतिदिन का मतलब बच्चों क्या होता है? हर रोज। अगला प्रश्न समझेंगे बच्चों। सेठ ने चिड़िया से क्या आग्रह किया? अब जो है क्या आग्रह किया, क्या निवेदन किया उसने, क्या कहा उससे? सेठ ने चिड़िया से आग्रह किया कि वह इस सूने महल में आकर रहे, क्योंकि सेठ के महल में किसी प्रकार की कोई चहचहाट नहीं थी और उसने कहा कि तुम इस महल में आकर रह सकती हो। कोई भी पक्षी यहाँ चहचहाता नहीं है, किसी भी पक्षी का यहाँ पर चहचहाना नहीं होता, तो इसलिए तुम यहाँ आकर मेरे महल की, मेरे बगीचे की शोभा बढ़ा सकती हो। अगला प्रश्न है बच्चों, माधवदास ने चिड़िया को क्या कहकर संबोधित किया? बच्चों, सेठ माधवदास ने चिड़िया को मेरी भोली प्यारी चिड़िया, क्या कहा? मेरी भोली प्यारी चिड़िया कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न समझेंगे बच्चों। चिड़िया ने सेठ से अपने किस डर के बारे में कहा था? अब बच्चों, चिड़िया को क्या डर था? उसने कौन से डर के बारे में कहा था बच्चों? क्या कहा था? देखिए, चिड़िया ने सेठ से अपने घर पहुंचने के डर के बारे में कहा था, क्योंकि अब उसे शाम हो गई थी, अब उसे डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है उससे बहुत दूर थी, क्योंकि वह बगीचे में उड़कर आई थी और उसकी माँ उससे काफ़ी दूर थी। रात हो जाने पर वह अंधेरे के कारण अपने घर का रास्ता भूल जाएगी। डर का कारण क्या था? कि रात होने पर वह अपने घर का रास्ता भूल जाएगी। रात में अपने घर का रास्ता समझ में उसे नहीं आ सकेगा। इस डर के कारण वह सेठ से उसने कहा था, ये डर था उसे कि वह रात के अंधेरे में अपने घर का रास्ता भूल जाएगी। आइए बच्चों, अगला प्रश्न समझते हैं। चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर क्यों सुबकने लगी? आप भी बच्चे कोई परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसके पास जाते हैं? अपनी माँ के पास। और सारी अपनी जो भी घटना होती है, जो भी आपको बताना होता है, और सभी आप जो है अपनी माँ से ज़्यादा कह पाते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के सानिध्य में ज़्यादा पलता और बढ़ता है, तो वो माँ से किसी प्रकार की झिझक नहीं करता, किसी प्रकार कहने में कोई संकोच नहीं करता, और माँ उसे अपने सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जगह लगती है, माँ के आंचल माँ का। तो ऐसे ही सेठ द्वारा पकड़े जाने पर जो है चिड़िया की बच्ची की जान तो बच गई थी, परंतु वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। चिड़िया अपनी माँ की गोद में बैठकर अपनी माँ की छाती से चिपककर क्या कहती है? ओ माँ कहते हुए अपनी पीड़ा, अपने दुख को व्यक्त कर रही थी कि मेरी आज जान जो है बहुत मुश्किल से बची है। मुझे सेठ माधवदास और उसके नौकरों ने आज पकड़ लिया था। वह बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी और अपनी माँ की छाती से चिपककर ओ माँ कहते हुए अपनी पूरी पीड़ा व्यक्त कर रही थी। बच्चों, माँ की गोद आपके लिए सबसे सुरक्षित होती है, तो उसके लिए भी कुछ और नहीं था। उसके लिए माँ की गोद से सुरक्षित उसके लिए और कुछ भी नहीं था। सभी बच्चों, आपको भी अपनी माँ की गोद, माँ का आंचल सबसे सुरक्षित लगता है, तो ऐसे ही चिड़िया की बच्ची को भी अपनी माँ का आंचल, अपनी माँ की गोद सबसे सुरक्षित लग रही थी। आइए बच्चे, अब जानते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, पक्षी भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे बच्चों हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह पक्षी भी आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं और अनाज के दाने खाना चाहते हैं। हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए।
जैसे हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह से पक्षियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। अब बच्चों अगला प्रश्न समझेंगे, चिड़िया की बच्ची लालच में क्यों नहीं फंसी। बच्चों हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। तो चिड़िया की बच्ची भी बच्चों आपने देखा वो सेठ के द्वारा कितने लालच दिए गए, लेकिन बच्ची लालच में नहीं फंसी। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं और समझते हैं, और आप भी भविष्य में कभी किसी लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ है, व्यक्ति को गुमराह कर देता है, उसके पथ से भ्रष्ट कर देता है। तो इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना कभी किसी के लालच में हमें आना चाहिए। तो बच्चों चिड़िया बहुत छोटी बच्ची थी आपकी तरह, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। वो माँ के अतिरिक्त किसी को भी कुछ नहीं जानती थी। उसके लिए बच्चों माँ ही संसार की अमूल्य वस्तु है। जैसे बच्चे आप छोटे हैं तो आपके लिए भी सबसे अमूल्य वस्तु क्या है, माँ है। तो उसके लिए भी माँ जो है संसार की अमूल्य वस्तु थी। वह सेठ के द्वारा दिए गए लालच के जाल में नहीं पड़ी, क्योंकि वह एक आज्ञाकारी बच्ची थी और वह माँ का कहना मानने वाली थी। इसलिए वह लालची सेठ के जाल में नहीं फंसी। तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसी जो हमें कोई प्रलोभन दे, लालच दे, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। जैसे कि चिड़िया की बच्ची को सेठ के द्वारा तरह तरह के लालच दिए गए, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन बच्ची क्या थी, वह माँ की आज्ञाकारी थी और वह सेठ की लालची जाल में नहीं फंसी। ठीक है बच्चों, नमस्कार। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।